नवरात्रे रहस्य से भरी साधना और देवी शक्ति की ऐसी उपासना जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। ये नवरात्रि है, लेकिन वो नहीं जिसे आप हर साल धूमधाम से मनाते हैं। ये है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, एक ऐसा पर्व जिसे तंत्र मंत्र, महाविद्या साधना और आध्यात्मिक शक्ति की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 15 जुलाई से हो चुका है और अगले 9 दिनों तक श्रद्धालु देवी साधना में लीन रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि को देश के अलग अलग हिस्सों में 5 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आखिर इन नामों का क्या महत्व है और गुप्त नवरात्रि को साधना की नवरात्रि क्यों कहा जाता है? आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, इसके 5 प्रमुख नाम और उनका महत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्योली और आज हम बात करेंगे देश भर में अलग अलग परंपराओं और मान्यताओं के साथ मनाई जाने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 23 जुलाई को होगा, जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में उत्सव और भक्ति के माहौल के साथ मनाई जाती है। वहीं आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक साधना, तंत्र मंत्र और देवी की महाविद्या उपासना के लिए विशेष महत्व रखती है। यही वजह है कि इसे साधकों की नवरात्रि भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इस नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? देश के अलग अलग हिस्सों में इसे किन 5 नामों से जाना जाता है? इन नामों के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है और प्रकट नवरात्रि से ये कितनी अलग है? आइए जानते हैं। 15 जुलाई यानी बुधवार से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और इसका समापन 23 जुलाई गुरुवार को होगा। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 4 नवरात्रियां मनाई जाती है: चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ। इनमें चैत्र और अश्विनी की नवरात्रियां सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हें प्रकट नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े स्तर पर होती है और देश भर में उत्सव का माहौल रहता है। लेकिन आषाढ़ और माघ की नवरात्रियां अलग मानी जाती है। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आमतौर पर जहां प्रकट नवरात्रि में भक्ति, उत्सव, गरबा, दुर्गा पूजा और धार्मिक आयोजन देखने को मिलते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि अधिक शांत, एकांत और साधना प्रधान होती है। धार्मिक मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना से साधक को शक्ति, ज्ञान, सुरक्षा और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत के मैदानों से लेकर हिमालयी क्षेत्रों तक इस पर्व को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और हर नाम अपने भीतर एक विशेष धार्मिक महत्व समेटे हुए हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व और इसकी आध्यात्मिक विशेषता तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आषाढ़ नवरात्रि को 5 अलग अलग नामों से जाना जाता है? आखिर क्यों इसे वाराही, गायत्री, शाकंभरी, भद्रकाली और गुहिया नवरात्रि कहा जाता है? इन नामों के पीछे छिपी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? आइए आपको बताते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पहला नाम है वाराही नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के वाराही स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। वाराही देवी को शक्ति, सुरक्षा और साहस की देवी माना जाता है। उन्हें भूदेवी का स्वरूप भी कहा जाता है। दूसरा नाम है गायत्री नवरात्रि। यह समय वेदों की जननी देवी गायत्री की साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले साधकों के लिए ये 9 दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। तीसरा नाम है शाकंभरी नवरात्रि। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस नवरात्रि को माँ शाकंभरी के रूप में मनाया जाता है। माँ शाकंभरी को प्रकृति, अन्न, वनस्पति और हरियाली की देवी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी कृपा से धरती पर समृद्धि, अन्न और खुशहाली बनी रहती है। चौथा नाम है भद्रकाली नवरात्रि। इस दौरान देवी के उग्र और संहारक स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ भद्रकाली अपने भक्तों के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं का नाश करती है तथा साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। 5वां और सबसे रहस्यमय नाम है गुहिया नवरात्रि। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में इसे गुहिया नवरात्रि कहा जाता है। गुहिया का अर्थ है गुप्त या रहस्यमय। माना जाता है कि इन 9 दिनों में साधना करने से साधक आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि केवल देवी आराधना का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक विशेष अवसर मानी जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला ये पर्व भारतीय धार्मिक परंपराओं की विविधता को भी दर्शाता है।
हालांकि इससे जुड़ी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार बदल सकती है। फिलहाल गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में श्रद्धालु मां भगवती की आराधना में जुटे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही किसी और खास कार्यक्रम में। तब तक ले नमस्कार।